मैं माया। माया की बातें में आपका स्वागत है। आज मैंने एक बच्चों के लिए कहानी रखी है। सुनिए, बच्चों को सुनाई है। कहानी की लेखिका है डॉक्टर विद्या टोपा। सुनिए। कहानी विद्वान नाविक। एक देश में एक राजा राज्य करता था। उसने देश भर के सब विद्वानों की एक सभा बुलाई और उनसे 3 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न था, मेरा मूल्य क्या है। दूसरा प्रश्न था, मैं घोड़े पर कितनी देर में दुनिया की यात्रा कर सकता हूँ। तीसरा प्रश्न था, मैं इस वक्त क्या सोच रहा हूँ। प्रश्न बड़े कठिन एवं विचित्र थे। इन प्रश्नों ने सब विद्वानों को दुविधा में डाल दिया। राजा की इस घोषणा से उनके चेहरे एकदम फीके पड़ गए कि अगर उनके प्रश्नों का सही उत्तर ना मिला तो सभी विद्वानों को मृत्यु दंड भोगना पड़ेगा। इसके लिए हमें कुछ समय चाहिए, एक विद्वान ने कहा। कितना समय मांगते हैं आप? 3 महीने। नहीं, मुझे अपने प्रश्नों के उत्तर 1 महीने में चाहिए, राजा ने कहा। तथास्तु कहकर विद्वान उठ खड़े हुए। देश भर के सब विद्वान मिलकर इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढ रहे थे। बड़ी बड़ी पुस्तकें उन्होंने पढ़ डाली थी, परंतु कहीं भी उन्हें राजा के प्रश्नों का सही उत्तर नहीं मिल रहा था। ज्यों-ज्यों समय बीत रहा था, उन्हें फांसी का फंदा अपने गले के निकट आता नजर आ रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया। अगले दिन सुबह विद्वानों को दरबार में उपस्थित होना था और राजा के प्रश्नों के उत्तर देने थे। जान बचाने का यही एक रास्ता था कि सब विद्वान नदी के रास्ते दूसरे राज्य में चले जाएं। सब नदी की ओर चल पड़े। नदी के किनारे एक नाविक अपनी नाव बांध रहा था। उसने विद्वानों के चरण छुए और फिर पूछा, आप सब विद्वान बाहर क्यों जा रहे हैं? यह हम नदी पार करके बतवाएंगे, विद्वानों ने कहा। नहीं, यह मैं पहले ही पूछूंगा। मैं यह नहीं सह सकता कि देश विद्वानों से विहीन हो जाए। अंततः विद्वान ने नाविक को सारी कहानी कह सुनाई। नाविक ने कहा, बस इतनी सी बात है। कल मैं राजा को जाकर इन सब प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा। आप में से एक विद्वान मुझे अपनी पोशाक दे दे। आप लोग सब अपने अपने घर जाएं और सुबह दरबार में पहुंच जाएं। अगले दिन नाविक आचार्य का भेष बनाकर दरबार में पहुंच गया। इन प्रश्नों का उत्तर सुनने के लिए पूरा दरबार खचाखच भरा था। नाविक अपने आप को छिपाते हुए एक ओर खड़ा हो गया। राजा ने पूछा, हाँ तो पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए, मेरा मूल्य क्या है? नाविक ने उत्तर दिया, आप चूंकि देश की सर्वोच्च हस्ती हैं, इसलिए देश का सबसे बड़ा सिक्का ही आपका मूल्य है। अब दूसरा प्रश्न, मैं घोड़े पर कितनी देर में दुनिया की यात्रा कर सकता हूँ? यदि सूर्य की गति से भागने वाला घोड़ा हो तो आप केवल 24 घंटे में पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकते हैं। राजा प्रसन्न हो गया। अब तीसरा प्रश्न, मैं क्या सोच रहा हूँ? आप सोच रहे हैं कि इन प्रश्नों का उत्तर देने वाला यह विद्वान कौन है। कौन हो तुम? राजा ने पूछा। नाविक ने अपना परिचय दे दिया। सब स्तब्ध से उसे देखने लगे कि जिन प्रश्नों के उत्तर बड़े बड़े विद्वान नहीं दे सके, एक नाविक ने उसे दे दिया। राजा ने प्रसन्न होकर नाविक को अपना प्रधानमंत्री बना दिया। विद्वानों का मृत्यु दंड क्षमा कर दिया, क्योंकि नया प्रधानमंत्री नहीं चाहता था कि देश विद्वानों से खाली हो जाए।